4 गूदर साईं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके साथ खेलना, बात करना तथा हंसना सबको अच्छा लगता है। भगवान के रूप को सिर्फ बच्चों में ही देखा जा सकता है। बच्चों से ही जीवन सुखमय बनता है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सर्वनाम, विलोम शब्द। विषय: संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबंधिता। शिक्षा: हमें गरीबों व फकीरों की मदद करनी चाहिए। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि एक 8-9 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिनों बाद उस मोहल्ले में साईं दिखाई पड़ा। साईं बैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर के सामने जाता था। अपने 2-3 गूदड़ बड़े यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब एवं भिखमंगा जानकर माँ से जिद करके तथा पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता था, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता था। गूदर साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहनों के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती थी। एक दिन मोहन के पिता ने उसे साईं के साथ देख लिया। वे बहुत बिगड़े। वे पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के रंग में रंगे हुए, पूरी तरह उसी में सराबोर थे। उन्हें सभी फकीर ढोंगी लगते थे। सभी फकीरों से उन्हें स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को उन्होंने बहुत डांटा और कहा कि वह इस प्रकार के लोगों से दूर रहे तथा उनसे कभी बात न करे। साईं यह सुनकर हंस पड़ा और चला गया। उसके कई दिन बाद तक वह साईं आसपास भी न दिखा। आज कई दिन बाद वह साईं आया और जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया। मोहन पढ़ने गया हुआ था। पढ़कर वापस आते समय उसे साईं दिखाई दिया। मोहन ने साईं को पुकारा। उसकी पुकार पर साईं लौट आया। मोहन ने उससे पूछा, तुम आजकल आते नहीं? तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं। नहीं, तुम आकर रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती है। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक अन्य लड़का साईं का गूदड़ खींचकर भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। सिर फटने के कारण खून बहने लगा। साईं को खिंचाने के लिए जो लड़का उसका गूदड़ लेकर भागा था, वह डरकर ठिठक गया। वह केवल मनोरंजन के लिए गूदड़ लेकर भागा था। उसका उद्देश्य साईं को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दूसरी ओर से मोहन के पिता आ रहे थे। उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया और उसके सिर पर चपत लगाई। साईं अपना दुख भूलकर उस लड़के को बचाने लगा। वह बोला, मत मारो, मत मारो, बच्चे को कहीं चोट लग जाएगी। साईं उस लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता ने साईं से कहा, फिर उस चिथड़े के पीछे दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिस साईं का रोना नहीं छूटा था, वही साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने मोहन के पिता से कहा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम स्वरूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसीलिए गूदड़ रखते हो? इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से उसे देखते रह गए। वह बोले, गूदड़ साईं, तुम निरे गूदड़ नहीं, गुदड़ी के लाल हो, तुम धन्य हो।